तारीख तक जो सभी स्कूल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी हो गई उन सभी की जो क्लास वर्क है यानी क्लासेस वगैरह है ये सभी जो है वो फिलहाल सस्पेंड कर दी है। और जो चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला उन्होंने ये भी कहा है कि सोमवार के दिन चूंकि पब्लिक हॉलीडे है तो सोमवार के दिन दोपहर तक ये निर्णय लिया जाएगा कि ये सारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं वो आगे कब तक खुलेंगे। तो एक बार मैं आपको श्रीनगर के आसपास की तस्वीरें भी अगर मैं आपको दिखा दूँ तो अभी देखिए चूंकि सुबह का वक्त है लेकिन इसके अलावा जब ब्लैकआउट हुआ था यानी कि रात में उस वक्त भी जब हम श्रीनगर की सड़कों पर निकले थे तो पूरी की पूरी जो इलाका है वो सुनसान था। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही जो है वो नजर आ रही थी। सभी लोग जो है वो अपने घर के अंदर जो है वो इकट्ठे हुए थे। और आपको बता दें ये पूरे इलाके यानी कि पूरा आसमान पे श्रीनगर पे जो है वो अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन अभी से कुछ देर पहले अगर मैं आपको जानकारी दूं तो जो बिजली सेवा है वो श्रीनगर में इस वक्त रात के 1:30 हुए हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुंछ में। पुंछ सिटी के दोनों तरफ एलओसी पर जबरदस्त हैवी शेलिंग हो रही है। इतना ज़्यादा फायर है कि एक पल के लिए भी आंख बंद करना मुश्किल है और धमाके इतने ज़ोरदार हो रहे हैं कि हर तरफ पूरी घाटी धमाकों से गूंज रही है। और पिछले 2 घंटे से यही आलम है, यही हालात हैं। भारत ने जब से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है तब से पाकिस्तान लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है, मिसाइल से हमले कर रहा है। भारत ने उसके हर हमले को नाकाम किया है। लेकिन जो भारत की तरफ से हमले नाकाम किए गए उसके बाद एलओसी पर जितना तनाव है और जितनी गोलाबारी हो रही है उसकी आवाज़ें पिछले 2.5-3 घंटे से मैं पुंछ में सुन रहा हूं। और पुंछ शहर के ऊपर भी रात है लेकिन एहसास हो रहा है कि काफ़ी करीब हमारे ज़ोरदार धमाके हो रहे हैं। सुबह ये पता चल पाएगा कि आखिरकार कहां कहां क्या नुकसान हुआ है। हालांकि पुंछ शहर ज़्यादातर इलाका खाली कराया गया है, इवैक्यूएटेड एरिया है, लेकिन बावजूद उसके इतनी हैवी शेलिंग हो रही है कि इसमें जानी भले ना हो लेकिन माली तौर पर नुकसान संभव है। और ये कोई 1 या 2 मिनट के लिए नहीं हो रहा है बल्कि ये पिछले 2-3 घंटे से लगातार चल रहा है। ये आवाज़ें सुनवाने के लिए और कितनी हैवी शेलिंग हो रही है, आर्टिलरी का फायर कितना ज़बरदस्त है दोनों तरफ से, यही दिखाने के लिए सरहद पर कितना तनाव है, सरहद पर कितना दोनों फोर्सेस के बीच में कितना आपस में जंग चल रही है, ये दिखाने के लिए हम आपको आवाज़ के माध्यम से ये तमाम चीज़ें सुनवा रहे हैं। काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी हो गई है पुंछ में लोगों की, इसीलिए प्रशासन ने पहले ही इन्हें निकाल दिया था। और अब ये लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से एलओसी पर जंग में तब्दील होता जा रहा है। इतना हैवी फायर पिछले 2-2.5 घंटे से जारी है कि इसमें लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। और भारत ने लगातार अपनी तरफ से जो लाल रंग के हम देखते हैं कि गोल छल्ले और रॉकेट नुमा चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं। भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है पाकिस्तान के उन मिसाइल अटैक का जिसे वो जम्मू में, राजस्थान में और पंजाब में अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम आवाज़ें आप सुन सकते हैं। यहाँ पर हम लाइट ऑन नहीं कर सकते, इसीलिए मोबाइल कैमरा की लाइट से हम केवल आपको इतना दिखा रहे हैं कि हम पुंछ से मौजूद होकर जो माहौल इस वक्त है जंग का, जो कुछ हो रहा है आसमान से लेकर ज़मीन तक जो घटित हो रहा है, जो हमारे कान सुन पा रहे हैं, हम केवल ये आपको सुनवा रहे हैं। देखिए कितने नज़दीक ये धमाके हो रहे हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं पिछले 2.5-3 घंटे से। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर लगभग हम ये कह सकते हैं कि जैसे जंग छिड़ चुकी होती है वैसे हालात हैं। दोनों तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं, हालांकि भारत की तरफ से ज़्यादा रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये जो जोरदार आवाज़ आई है ये पुंछ की साइड गिरा है और जाहिर सी बात है पाकिस्तान की तरफ से आया हो। ये भारत की तरफ से जवाब दिया गया है। मोटार शेल ऐसे आवाज़ से ऐसे लगता है जैसे मोटार शेल पाकिस्तान की तरफ से छोड़े जा रहे हैं जो 5 किलोमीटर तक की रेंज में होते हैं, जबकि जो भारत की तरफ से ये हैवी फायर हो रहा है भारत की तरफ से।
मोटार की जैसे आवाज़ आती है वो तेज़ आवाज़ करते हुए आता है और फिर जहाँ उसका टारगेट होता है वहाँ धमाका करता है। जो पुंछ की तरफ आ रहे हैं वो आवाज़ वैसी है, लेकिन जिस तरह से बड़ी बोफोर्स का या फिर जिस तरह से बड़ी आर्टिलरी गन का फायर होता है वो भारत की तरफ से उस तरफ जो लाल रंग के रॉकेट जा रहे हैं वो उस तरह के हैं, उसकी थोड़ी भारी आवाज़ है। जबकि सीटी नुमा आवाज़ करते हुए पाकिस्तान की तरफ से जो शेल आ रहे हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना, ये पुंछ शहर की तरफ गिर रहे हैं। अब केवल हम आपको इन धमाकों की आवाज़ से एलओसी की स्थिति क्या है उसकी जानकारी देना चाहते हैं। आज रात करीब 8 बजे ये माहौल इस तरह का शुरू हुआ था जब जम्मू में ब्लैकआउट करना पड़ा था, पंजाब में ब्लैकआउट। ये बिल्कुल हमारे 500 मीटर 1 किलोमीटर के रेडियस में धमाके हो रहे हैं जो पाकिस्तान की साइड से आ रहे हैं। हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं ने हजारों वर्ष पहले हमें प्रकृति और आप एक पल के लिए सोच रहे होंगे